हेलो भैया, आप जल्दी से घर पर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? भैया आप जल्दी आ जाओ। तू तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? तुझे मैंने कितनी बार मना किया है ना कि मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में आने की जरूरत नहीं है। तू फिर भी मेरे कमरे में आ गई। जा यहाँ से। बेबी, यार बेबी, अच्छा हुआ तुम्हारा हस्बैंड जो एक हफ्ते के लिए चला गया। हम दोनों को थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिल गया। हाँ तुम सही कह रहे हो। तू तू अभी तक गई नहीं यहाँ से? तुझे लग रहा है ना हमारा डर नहीं है, इसलिए तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू अभी तक मेरे रूम में खड़ी है। चुपचाप से ना यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं तेरा वो हाल करूंगी ना तू सोच भी नहीं सकती। समझी? जा यहाँ से। यार ये तुम्हारे पति की बहन हमारे सर पे बोझ क्यों बनी हुई है? तुम इसका करती क्यों नहीं हो कुछ? इसको निकालो ना इस घर से। हाँ बेबी, तुम बोल तो सही रहे हो। टेंशन मत लो, बहुत जल्दी ना मैं इसका भी इंतजाम कर दूंगी और इसको इस घर से बाहर निकाल दूंगी और इसके भाई को ना डाइवोर्स दे दूंगी, उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगी उसकी। तब इन लोगों को पता चलेगा जब ये सड़क पे आ जाएंगे। सही कह रही हो तुम, और तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए मस्त सी कॉफी लेके आता हूँ। ठीक है। कैसी बनी है कॉफी? बहुत अच्छी। सृष्टि, ओह शिट, लग रहा है मेरा पति आ गया। यार मैं कहाँ छुपूं अब? तुम एक काम करो, तुम ना ये वाले वॉशरूम में छुप जाओ। जाओ जल्दी जाओ। अरे क्या हुआ? इतनी घबराई हुई सी क्यों लग रही हो तुम? नहीं नहीं, मैं क्यों घबराऊंगी? मैं कोई घबराई वबराई नहीं हूँ। पहले तुम ये बताओ राहुल, तुम तो एक हफ्ते बाद आने वाले थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अरे हाँ, वो मैं एक हफ्ते बाद ही आने वाला था, पर ना मेरा मन नहीं लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूं, इसलिए जल्दी चला आया घर। अरे वाह, तुमने कॉफी बना रखी है मेरे लिए? हाँ बनाई थी मैंने, लेकिन ये कॉफी ना ठंडी हो गई है। तुम एक काम करो, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है। ये लो राहुल, तुम्हारी कॉफी। वैसे जिया नहीं दिख रही, कहाँ है वो? जिया जिया यही कहीं होगी, शायद कोई काम कर रही होगी। हाँ ये तो है। वैसे कॉफी बहुत टेस्टी है। अच्छा सही में? क्या हुआ राहुल? राहुल राहुल, चलो कम से कम ये तो बेहोश हो गया। अब एक काम करती हूँ, फटाफट से ना शिबू को भगा देती हूँ घर से। अरे यार, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं पूरी रात तक ना इस वॉशरूम में बंद हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा पति इतनी जल्दी कैसे आ गया? ये तो एक हफ्ते बाद आने वाला था। मुझे क्या पता कैसे आ गया। इसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ, लेकिन देखो मैंने इसे ही सरप्राइज कर दिया। अब ना चुपचाप से बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। तुम फटाफट से निकल जाओ। कहाँ जा रहा है तू? कम से कम मुझसे मिलके तो जा। यार तुमने तो कहा था कि तुमने अपने पति को बेहोश कर दिया, पर ये होश में कैसे आ गया? अरे मुझे क्या पता यार कि कैसे होश में आया। मैंने तो इसे कॉफी में नींद की दवा मिला के दी थी ताकि ये बेहोश हो जाए। अच्छा, तो तुम मुझे बेहोश करना चाहती थी ताकि मैं बेहोश हो जाता और तुम अपने इस आशिक को यहाँ से निकाल देती। पर सो सैड, तुम्हारी ये जो साजिश है ना, ये बिल्कुल नाकाम रही। अरे मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैं ऑफिस के सिलसिले में बाहर रहता हूँ और घर पे मेरी बहन अकेली रहती है और उस बेचारी का मन भी नहीं लगता था। सोचा था कि शादी कर लूंगा, कम से कम उसका मन तो लगा रह करेगा। और माँ बाप के जाने के बाद ना वो बेचारी अकेली थी,
तो मुझे लगा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, कम से कम उसको एक भाभी का प्यार तो मिल जाएगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पीठ पीछे घर में अपने आशिक को बुलाती हो तुम और ये सब काम करती हो। वो तो अच्छी बात है कि मेरी बहन ने ना तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बता दिया, वरना तुम्हारी असलियत ना मेरे सामने कभी नहीं आती। और हाँ, अब मैं तुमसे डाइवोर्स ले रहा हूँ, समझी तुम? अच्छा हुआ भैया कि आप समय पर आ गए और आपने भाभी का असली चेहरा अपनी आंखों से देख लिया। मैंने आपको कितनी बार बताने की कोशिश की कि भाभी का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, आपके जाने के बाद वो किसी और को घर पर बुलाती है, लेकिन आपने हमेशा मुझे ये कहकर डाल दिया कि नहीं, तेरी गलतफहमी होगी, भाभी का कोई दोस्त होगा। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं भाभी का असली चेहरा आपके सामने ला कर ही रहूंगी, और इसीलिए मैंने आपको कॉल करके यहाँ बुलाया। और भाभी, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आई ये सारी हरकतें करते हुए? अरे आपका ससुराल है और ससुराल में आप ये क्या हरकतें कर रही हो? कितनी गिरी हुई इंसान हो आप। अरे मैं तो कहती हूँ भाभी के नाम पर ना कलंक हो आप, कलंक। मेरे साथ तो गलत करती ही करती थी, मेरे भाई के साथ भी गलत कर रही थी, कम से कम किसी की तो वफादार बन के रह लेती आप। लेकिन नहीं, आपको तो इनके साथ रहना था ना। भैया का डिसीजन बिल्कुल सही है। देखो राहुल, प्लीज मुझे डाइवोर्स मत देना। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैंने तुम्हें चीट किया और तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश की, तुम्हारी बहन के साथ भी गलत किया है। लेकिन प्लीज, मैं बहक गई थी, मैं इसकी बातों में आ गई थी, इसलिए मैंने ये सारे स्टेप उठाए। आई एम रियली सॉरी राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे डाइवोर्स मत दो। अरे भाई, ये ना झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यही मुझे यहाँ पे बुलाती थी, तभी मैं आता था यहाँ पे। अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम अपनी बहन से पूछ लो, ये बता देंगे तुम्हें कि कौन बुलाता था यहाँ पे। और वैसे भी ये तुम्हारे घर का मैटर है, आपस में सुलझा लो, मुझे बीच में घुसाने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। पर शिबू देख लिया, चला गया ना तुम्हारा आशिक तुम्हें छोड़ के। बस इतना ही प्यार था क्या? अरे वो भी तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। तुम तो इस घर में रहने वाली हो नहीं, क्योंकि मैं तुमसे कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहता, ना ही तुम्हारे साथ रहना चाहता। इसलिए अपना सामान उठाओ और अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, जाओ। राहुल, आई एम सॉरी, मैं मान तो रही हूँ मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बस एक मौका और दे दो। आई प्रॉमिस मैं ये गलती दोबारा कभी नहीं दोहराऊंगी। जिया, तू बोलना, तू अपने भाई को समझा कि वो मुझे एक मौका दे दे, मुझे तलाक ना दे प्लीज। क्या कहा? मैं समझाऊं? अरे समझने की जरूरत आपको है। आपने और आपके बॉयफ्रेंड ने मिलकर ना मेरा जीना मुश्किल कर रखा था। मैंने कई बार सोचा कि आप दोनों का चेहरा भैया के सामने लाऊं, लेकिन हर बार मुझे धमकी देकर तुम दोनों ना डरा देते थे। लेकिन बस आज मैंने फैसला कर लिया था कि अब चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आपको रंगे हाथ पकड़वा के ही रहूंगी। और इसीलिए मैंने भैया को कॉल करके यहाँ पर बुलाया और आपकी सारी सच्चाई उन्होंने अपनी आंखों से देख ली। तो अब फालतू में ये नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप मेरे घर से निकल जाओ। सुना नहीं मेरी बहन ने क्या बोला? निकल जाओ यहाँ से। राहुल, अरे बोला ना निकलो, जाओ यहाँ से।